नमस्कार। फैक्ट एंड फॉर्चून में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान अंकित। एक ऐसी जगह जिसका दरवाजा दुनिया के हर सैटेलाइट से छुपा होता है, जहां घुसना मना है और जो दुनिया भर के कॉन्स्पिरेसीज का एपी सेंटर बन चुकी है, एरिया 51। क्या ये सिर्फ एक मिलिट्री बेस है या कुछ और? क्या एलियंस सच में यहां हैं? और अगर नहीं तो इतनी सीक्रेसी क्यों? आज के इस वीडियो में हम खोलने वाले हैं एरिया 51 के वो राज जो दुनिया को कभी पता नहीं चलने दिए गए। हर वो बात जिसे यूएस गवर्नमेंट ने छुपाया, आज हम उसे सामने लाएंगे। ब्रेस योरसेल्फ, क्योंकि यहां तक पहुंचने वाले अक्सर या तो चुप करा दिए जाते हैं या उनकी कहानियां कभी रिकॉर्ड नहीं होती। एरिया 51 का जन्म हुआ 155 में। तब इसे सिर्फ एक टेस्टिंग साइट माना गया, ग्रूम लेक। लेकिन यह सिर्फ एक नाम था। अंदर जो होता था उसका रिकॉर्ड किसी फाइल में नहीं मिलता। U-2 स्पाई प्लेन कोल्ड वॉर के दौरान टेस्ट किया गया यहीं से, और यहां से शुरू हुई सीक्रेसी की दुनिया। गवर्नमेंट ने इस बेस के एग्जिस्टेंस को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया 2013 में। तब तक दुनिया के लिए यह जगह सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी, एक डेजर्ट में छुपी हुई दुनिया जहां कुछ और ही चल रहा था। 1989 में एक इंसान आया सामने, बॉब लजार। उसने कहा कि उसने एरिया 51 के एक और जोन S4 में एलियन स्पेसक्राफ्ट पर काम किया। यूएफओज जिनमें ग्रेविटी प्रोपल्शन था, एक एलिमेंट था 115 जो उस वक्त पीरियोडिक टेबल में भी नहीं था। वो कह रहा था कि यूएस गवर्नमेंट के पास एलियन शिप्स हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है और जो टेक है वो इस दुनिया की नहीं है। आज एलिमेंट 115 रियल है, मॉस्कोवियम। क्या बॉब लजार सच बोल रहा था या ये सब एक केयरफुली प्लान्ड झूठ था? 1947 रोसवेल क्रैश। कुछ लोगों ने एक अजीब ऑब्जेक्ट गिरते देखा और एरिया 51 के आसपास यूएफओ साइटिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ। एक साइलेंट ऑब्जेक्ट जो हवा में रुक जाता था, बिना विंग्स के, बिना इंजन साउंड के। यूएस गवर्नमेंट ने कहा वेदर बलून। लोग कहते रहे ये कुछ और था। हर साल हजारों लोग एरिया 51 के आसपास यूएफओज देखने जाते हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है या प्रूफ? कुछ इनसाइडर्स ने कहा कि एरिया 51 के अंदर सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं, कुछ और भी टेस्ट होते हैं। एलियन ह्यूमन हाइब्रिड प्रोग्राम्स, इनविजिबिलिटी टेक्नोलॉजी, टाइम ट्रैवल डिवाइसेस और प्रिजर्व्ड एलियन बॉडीज। ये क्लेम्स 1000 बार किए गए लेकिन कभी प्रूफ नहीं दिया गया। जिन लोगों ने बोला उन्हें डिसअपियर कर दिया गया या क्रेजी डिक्लेयर कर दिया। एरिया 51 के अंदर क्या होता है वो दुनिया नहीं जानती, लेकिन कुछ लोग जो वहां काम करके आए उन्होंने दुनिया के सामने आकर सच बोलने की कोशिश की। इन्हें हम कहते हैं विसल ब्लोअर्स। एक साइंटिस्ट ने कहा उसने एक एलियन स्पेसक्राफ्ट का इंजन खुद चलाते देखा था। एक इंजीनियर ने कहा उनके पास एक कॉन्शियस लाइफ फॉर्म था जो उनसे टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करता था। लेकिन जैसे जैसे ये लोग बोलने लगे उनकी जिंदगी बदल गई। कुछ गायब हो गए, कुछ पागल डिक्लेयर कर दिए गए और कुछ उनका नाम रिकॉर्ड से ही मिटा दिया गया। एरिया 51 के आसपास के जोन में घुसना मना है। ये एरिया इतना सिक्योर है कि सैटेलाइट इमेजेस भी ब्लर या एडिट की जाती हैं। इनसाइडर्स कहते हैं ग्राउंड के नीचे 7 लेवल के सीक्रेट बंकर्स हैं। हर फ्लोर पर एक अलग एक्सपेरिमेंट चलता है। जहां सिविलियन प्लेन भी घुस जाए तो शूट डाउन का ऑर्डर होता है। यह सिर्फ एक एयरफोर्स की टेस्टिंग साइट है या कुछ और? 2017 में पेंटागन में एक शॉकिंग बात मानी। उन्होंने एक सीक्रेट प्रोग्राम चलाया था, एडवांस्ड एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम, यानी AATIP। यह प्रोग्राम यूएफओस को ट्रैक कर रहा था और 2020 में
यूएस नेवी के पायलट्स के कुछ रियल वीडियोस रिलीज हुए जहां उन्होंने अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना देखे। क्राफ्ट्स जो फिजिक्स के लॉज तोड़ रहे थे, बिना विंग्स, बिना प्रोपल्शन के फ्लाई कर रहे थे। तो क्या ये एलियन क्राफ्ट थे या कुछ और जो दुनिया नहीं समझ पाई? तो क्या एरिया 51 सच में एलियन बेस है या ये सिर्फ एक कर्टन है जिसके पीछे दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज छुपी हैं? शायद एलियंस हैं, शायद नहीं, लेकिन एक बात तो तय है, इस जगह के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिसे दुनिया से छुपाया गया है। और जब तक राज जिंदा है, एरिया 51 दुनिया के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक बना रहेगा। अगली बार जब आप रात में स्काई देखें तो याद रखना, कुछ चीजें हमसे छुपाई जा रही हैं। राज कभी खत्म नहीं होते, बस छुप जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। इस राज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही मिस्टीरियस फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करो फैक्ट एंड फॉर्च्यून को, क्योंकि अगला सच आपके लिए हो सकता है जिंदगी बदलने वाला।